नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंडित में। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दिया होगा, थंबनेल में भी दिखाई दिया होगा कि आज कोडिंग डिकोडिंग की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नंबर कोडिंग के बारे में। तो स्क्रीन पे आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z 26 एलिमेंट, ए वाली साइड राइट साइड, जेड वाली साइड आपकी राइट, ए वाली लेफ्ट, ए की तरफ से प्लेस वैल्यू, जेड की तरफ से रिप्लेस वैल्यू, और वॉवेल कॉन्सोनेंट फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ, इन एलिमेंट्स को लर्न करने के सारे तरीके आज की पूरी क्लास में इन अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत रहेगी। तो इसीलिए पहले स्क्रीन पे मैंने इन्हें डिस्प्ले में ला के रखा है। हो सके तो आप इसकी वीडियो को देखिएगा, इसके शॉर्टकट तरीके को देखिएगा, जिसका आपको लास्ट में स्क्रीन पे ही लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इसके शॉर्टकट्स को देख सकते हैं। बारी आती है टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि टॉपिक का नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है? लाइकवाइज किसी चीज को किसी से रिप्लेस कर देना। अगर कंप्यूटर की भाषा में बात करना चाहूं, किसी भी चीज को किसी दूसरे में बदल देना, पर उस बदलने के तहत में कोई नियम, कोई कानून, कोई रूल, कोई रेगुलेशन, कोई प्रोस्पेक्टस, कोई इंस्ट्रक्शन, कोई फॉर्मेट, उसे अप्लाई करवाना, उसे आप बोलते हैं कोडिंग। सिंपल है। और उस कोडिंग को वापस तोड़ना, दैट इज नोन एज डी कोडिंग। रिवर्सली उसको सॉल्व करना। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक चलता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसमें आपको क्वेश्चन कैसे होता है? इसमें क्वेश्चन होता है इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज दिस इज रिटन दिस देन व्हाट इज कोड फॉर दैट। तो कोडिंग डिकोडिंग में अपने पास पेपर में 4 तरह की कोडिंग होती है। पहली कोडिंग होती है नंबर कोडिंग। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट भी इसी से करेंगे। जब अल्फाबेट को टोटली नंबर में बदल दिया जाता है, उस कोडिंग को आप बोलते हैं नंबर कोडिंग। लाइकवाइज कभी कभी आपको लिखा मिलता है इफ बैग 10 देन क्ले। कहीं कहीं आपने देखा होगा इफ आशा इज रिटन एज 29, स्टैंड का कोड क्या होगा? कहीं लिखा मिलता है पेपर इज रिटन दिस, चेयर इज रिटन दिस, फॉर्म इज रिटन दिस। किसी के बारे में भी इसको कुछ ऐसा भी लिख देता है इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज दिस इज रिटन एज देन व्हाट इज कोड फॉर दैट। ठीक है जी। किसी संकेतिक भाषा में अगर जल को 2 4 5 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा? न्यूमेरिकली कैसे भी यूज करता है। तो इस टोटल कंसेप्ट के लिए हम इन इंग्लिश अल्फाबेट्स की वैल्यूज को लर्न करते हैं। ठीक है जी। जो आपको मैंने अभी स्क्रीन पर भी दिखाए थे कि भाई ए का नंबर होता है आपका 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई 5 करवाए थे या नहीं, एफ 6, जी 7, एच आई जे के एल एम एन। मैंने आपको इनकी रिवर्स वैल्यू से इनके रिवर्स नंबर भी याद करने सिखाए थे। अगर मैं इन वैल्यूज को यहाँ पे लगाऊं, अब आप देखिएगा बड़े ध्यान से, मैंने यहाँ लगाया 2, यहाँ लगाया 1, यहाँ लगाया 7, इनका सीरियल नंबर। तो 7 and 2 9 और 1 10, 3 12 1 25, 15 15 41। तो ये क्या बन गया आपका 41। सिमिलरली ऐसा जो काम उसने किया एज इट इज आपको कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक वर्किंग रूल आप याद रखेंगे। ठीक है जी। क्या रूल याद रखना है? प्लेस वैल्यू का टोटल ऐड दैम, उसको ऐड का नाम दे लो। अगर जो आपका टोटल है वो ग्रेटर देन गिवन नंबर है, फिर तो होता होगा मल्टीप्लाई। अगर आपका टोटल लेस देन है गिवन नंबर, तो डिवीजन। यहां पे प्लस माइनस का कंसेप्ट बहुत रेयर मिलेगा। और अगर टोटल बराबर है नंबर जो भी गिवन है, फिर तो आपको भी प्लस या माइनस जो है वैसे कर देना। जैसा मैंने इस क्वेश्चन में देखा था,
217 टोटल करते आया 10, तो मैंने भी कुछ नहीं किया, मैंने नंबर लगाए, टोटल कर दिया, मेरा आ गया 41। अब मान लो वो आपको ये कहता है इफ 8 इज 13, तो आपका स्टेप का कोड क्या होगा? आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है, यदि 8 को हम ये लिखते हैं तो स्टेप का कोड क्या लिखेंगे? तो बड़े ध्यान से देखना, 1 18 20 जोड़ने पे आ रहा है 39 39, 20 और 18 38, 38 और 1 39, 20 प्लस 18 प्लस 1। अब यहां तो 39 आ रहा है पर नंबर गिवन है 13, टोटल बड़ा है गिवन छोटा है, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा डिवीजन। इसको डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करने पे आपका आता है 13। लाइकवाइज 16 20 5 16, तो टोटल करो 19 और 20 39 44 60। कितने से डिवीजन मारा? 3 से। आप भी कितने से डिवीजन करोगे? 3 से। तो इस तरह से आपको काम करना है। और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपको ऐसा देता है कि भाई बैट इज रिटन एज 69, देन व्हाट इज द कोड ऑफ स्टॉप? ये अभी के एक एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है जी। अब इसे करना कैसे है? 2 1 20 टोटल करने पे आएगा 23। अब 23 का है ट्रिपल टाइम्स, ठीक है। तो ऐसा ही आपको करना है, 19 20 15 एंड 16, 39 44 54 70। अब उसने 3 से इंटू किया है, तो बच्चे आपको भी 3 से इंटू करना है, इसका आंसर हो जाएगा T10। तो इस तरह से आपके पास लॉजिक क्रिएट हो गए। एज इट इज है तो एज इट इज, डिवीजन है तो डिवीजन, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। बस आपको इसी कंसेप्ट के जरिए क्वेश्चंस को बनाना है, बिना रुके बिना देरी किए। तो होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है जी। तो चलिए बिना देरी के इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। नंबरों का सारा खेल है, टोटल आपको नंबर लर्न होने चाहिए। अब देखिए इसमें ना डिफरेंट केस क्रिएट होते हैं। एक तो होता है न्यूमेरिक वैल्यू एज इट इज, अभी आपने मेरे साथ देखा। सेकंड केस क्रिएट होता है न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल टू द लेटर्स हो जाए या लेस देन लेटर हो जाए। कैसे? अगर वो आपको दे दे बैग 217 और इधर लिख दे ग्रेट, ठीक है जी। कभी कभार ऐसा भी करता है आपके साथ, जितने लेटर हैं उससे ज्यादा नंबर दे देता है। जैसे मान लो आपको देता है रेंट 1851420, स्टॉप के लिए आपसे क्वेश्चन अराइज कर देता है। यहां पे अक्षर 4 है, संख्याएं होगी 7 से 8, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी। लाइकवाइज आपको ऐसा दे दिया, प्ले बराबर लिखा 7317, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको कैसे भी वो क्वेश्चन को अराइज करवा लेता है। तो इनमें आपको करना क्या है, ठीक है जी। अब आपसे ग्राउंड का, ग्रेट का, प्ले का कुछ भी पूछ ले, तो जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन हो कि बराबर में अल्फाबेट कम है और उधर नंबर ज्यादा है, तो ऐसे केस में जस्ट और जस्ट कुछ मत कीजिए, कहीं मत जाइए, आप अल्फाबेट की लगाइए प्लेस वैल्यू या फिर लगाइए रिप्लेस वैल्यू, फिर उनके डिजिट्स को ऐड करके देख लीजिए, ऐड ऑफ प्लेस वैल्यू, ऐड ऑफ रिप्लेस वैल्यू, डिजिट्स। बस ये ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देख के चलना है कि उनके जो डिजिट्स हैं प्लेस वैल्यू के वो जोड़ रखे हैं वही लिख रखे हैं। नंबर लगाते ही आधी चीजें तो क्लियर हो जाएंगी। 217 718 5 120, तो आप भी बस एज इट इज ही आंसर दे देंगे। 18 5 14 20, 18 5 14 20, 19 20 15 16, 19 20 15 16, ठीक है। 16 12 1 25, नंबर उल्टे करके देखो। अब आप देखो, आप डायरेक्ट लगाओ, ठीक है जी, रिवर्स लगाओ तो भी नहीं मैच कर रहा। जब डायरेक्ट और रिवर्स मैच नहीं कर रहा तो मैंने आगे बताया डिजिट्स का ऐड। तो भैया 6 और 1 7, 2 और 1 3, 5 और 2 7, ठीक है।
तो ऐसे ही इनके नंबर लगा लो, 1 18, 1 15, 21, 14 4, 7 का 7, 8 और 1 9, 5 और 1 6, 2 और 1 3, 5 और 4। इस तरह से आप इन नंबरों को ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ इस कंसेप्ट को और सीखते हैं और इसमें नया क्या क्या है मैं इस 2023 और 24 के पेपरों में आए क्वेश्चन के साथ आपको क्लियर करता हूं। तो बेसिक कंसेप्ट आई थिंक सभी को क्लियर है। तो चलिएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज आस्क इज रिटन एज ASK, ask is written as 62, by BYE, by is 64, then what is the code of cry? ये क्या हुआ भाई? अभी तक तो हमने एक एक देखा था, यहां तो दो दे के तीसरा दे दिया। तो सिमिलरली इस कंसेप्ट में आप यही चीज अप्लाई कीजिए। नंबर लगाइए 1 19 11, जो सिखाया बिल्कुल वैसे, 20 11 31। और देखिए ये SSC CGL टायर 2023 में आया है। ठीक है जी। अब यहां पे लगाओ 2 25 5 32, 3 18 25, 18 25 43, 43 और 3 46। अगर आप ध्यान से देखो नंबरों में इधर है 31 जोड़ने पे और वहां लिखा है 62। 31 से 62 दैट मीन्स क्या हुआ है? डबल। 32 का डबल 64, तो ऐसे 42 का डबल 92। बस यही चीज आपको जज करनी है, आंसर डी मार्क कर देना है और आगे चले जाना है। ये SSC CGL 2023 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आएंगे। सारा खेल नंबरों का है, सारा प्रोसेस नंबरों का है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस देखिए ये भी क्वेश्चन SSC CGL टायर 2023 का है। नाउ जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, डैन को लिखता है 27। ठीक है जी। स्नेक को लिखता है, लिख रखा उसने स्नेक को लिखता है 125। तो केव का कोड क्या होगा? कुछ भी नहीं बच्चे, सिर्फ और सिर्फ इनके नंबर 4 5 14, 19 14, 1 11 5, 3 1 22 5, 14 18, आप टोटल करके देखेंगे 23। ठीक है जी। अब यहां पे इनका टोटल करिए, 19 11 30, 44 45 और ये हो गया 60। ठीक है जी। 25 30 31। अब आप बड़े ध्यान से देखिए, प्लेस वैल्यू से कोई रिलेट नहीं बन रहा। अगर मैं इसका रिप्लेस वैल्यू लगाऊं, ड्यू और 13, ये तो कुछ और ही बनता जा रहा है। फिर क्या किया होगा एग्जामिनर ने? भैया तो बड़े ध्यान से देखना, इसमें 4 और जोड़ दिया, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते। इसमें डबल करके 5 जोड़ दिए, इसमें सिंगल करके 4 जोड़ दिए। अब ये 5 और 4 क्या है, ये कैसे आया? तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे इंटू 3 करेंगे, 1 2 3, 4 जुड़े 5 जुड़े। कैसे 4 जुड़े? 1 2 3 अक्षर थे तो 4 जोड़ा, 1 2 3 4 5 अक्षर थे तो 5 जोड़ा। ये कोई सेटअप हुआ? नहीं। इसका मतलब सीक्वेंस है कि पहले 4 फिर 5, तो अगली बार सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इसमें कितना ऐड करना है? 6। पहली प्रेफरेंस होती है नंबर ऑफ द लेटर इन वर्ड, पर अगर नंबर ऑफ द लेटर इन वर्ड वाली बात से ना बने तो आप सीक्वेंस पे अप्लाई करते हैं। तो भैया इसका हो जाएगा 93 और 6 99, विच इज योर ऑप्शन सी। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखिएगा इन सभी क्वेश्चनों में आपको करना क्या है? प्लेस वैल्यू का टोटल, आफ्टर देन चेक करना है कि वो किसी एक पैटर्न पे चल रहा है या सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन सर्टेन कोडिंग लैंग्वेज मार्स इज रिटन दिस। देखिएगा
मार्स इज 51, स्टार्स 77, तो मून का कोड क्या होगा? तो देखिए अब ये क्वेश्चन आया 13, 1, 18, 19, 19, 20, 1, 18, 19, 13, 15, 15, 14। सबसे पहले सबके नंबर लगाए, अब मारो भाई टोटल 14, 32, 51, टोटल करने पे वही आ गया। ठीक है ना, दोनों को ऐड करके देख लीजिए 41 41 आ रहा है, 51 आ रहा है। 14, 1, 2, 3, 30, 38, 47, 51 ही आएगा बच्चे। ठीक है जी, तो 51 आ रहा है। यहाँ देख लो 40, 50, 60, 70 और 77, तो ये भी वही आ रहा है। तो आप भी क्या करेंगे, डायरेक्ट वही का वही, 15, 15, 30, 30 और 13, 43, 43 और 17, 47 है भाई, इसमें 57, 40 और 57, आंसर 57 डी हो जाएगा। सिंपल। अगर वो कुछ स्क्वायर क्यूब मल्टीप्लाई जैसा वो अप्लाई पिछले क्वेश्चन में कर रहा था, पहले 2 से फिर 3 से ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा था, तो आपको भी सेम कंसेप्ट से चलना है, एल्स जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगला कहता है डीफ इज रिटन एज 4516, आगे वही बात जो अभी मैं कह रहा था, किल 1191211। ठीक है जी। अब आपको कहता है लोड का क्या होगा, तो मैंने कहा था अगर ये संख्या अक्षर से ज्यादा या अक्षर के बराबर हो जाए तो वहां पे लगाते हैं प्लेस वैल्यू 4, 5, 1, 6। देखो प्लेस वैल्यू 11, 9, 12, 12, 11, 9, 12, 12, 12, 15, 18, 4, तो आपका आंसर हो जाएगा 12, 15, 18, 4। विच वन इन योर ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से देखो, ये एक CHSL के पेपर का क्वेश्चन है, तो डिपेंड करेगा वेरिएशन की भी क्या रहेगी। ठीक है जी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही रहेगा। होमवर्क में आपके नंबरों को याद करना है। आज की क्लास में इतना ही, और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। आज की क्लास में इतना है। थैंक यू। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। थैंक्स फॉर वॉचिंग।